आज के समय में सबसे ज़्यादा फ्रॉड ऑनलाइन हो रहे हैं। 2024 में 1750 करोड़ से अधिक लोगों का नुकसान हुआ है सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड के ही द्वारा, जिसमें अक्सर सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड OTP स्कैम के द्वारा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि OTP स्कैम क्या है और हमारे साथ OTP स्कैम कैसे होते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। OTP एक प्रकार का पासवर्ड होता है जिसके द्वारा हम लेन देन या फिर किसी ऐप को लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई फेसबुक आईडी या फिर इंस्टा आईडी किसी भी चीज़ का पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो आप उसे रिकवर करने के लिए अपने मोबाइल पर OTP भेजते हैं और उसे रीसेट करके फिर से नया पासवर्ड बना लेते हैं। ऐसा ही सीन बैंक का भी होता है जिसमें हम लेन देन और बहुत सारे अपडेट OTP के द्वारा करते हैं, जिसका फायदा स्कैमर उठाकर हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कॉल आती है और कहा जाता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं। वो हमसे हमारी कुछ डिटेल बताते हैं और फिर हमसे हमारी डिटेल पूछते हैं और बोलते हैं कि आपका KYC कराना है या फिर जो भी कराना है वैसा ही डिटेल आपसे बताएंगे और पूछेंगे। फिर आपको भ्रम में डालकर आपसे आपकी OTP पूछ लेते हैं। आप जैसे ही OTP बताते हैं आपके बैंक का सारा पैसा वे 1 मिनट में उड़ा देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। ऐसे कई और भी तरीके हैं जिसका यूज करके स्कैमर हमसे OTP मांगते हैं और हमारे बैंक के सारे पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए बारी बारी से बात करते हैं। डिलीवरी OTP स्कैम। इसमें क्या होता है कि स्कैमर डिलीवरी बॉय बनकर आपके पास आते हैं या फिर आपसे कॉल पर पूछते हैं कि आपका पार्सल आया है। आप अगर मना करते हैं तो आपसे कैंसिल OTP मांगते हैं और आप जैसे ही कैंसिल OTP देते हैं वहीं पर वह आपके सारे अकाउंट का पैसा अपने खर्च से ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे आपको पता भी नहीं चलता है। इस तरह जब भी आपके पास कोई कॉल आए तो आप अपने ऑर्डर लिस्ट में चेक कर लें, तभी किसी को कोई भी OTP बताएं। दूसरा है बैंक OTP स्कैम। इसमें क्या होता है, स्कैमर फोन करेंगे और आपसे बोलेंगे कि हम बैंक से या फिर फोन पे से बोल रहे हैं। वहां पे आपसे कुछ आपकी डिटेल बताएंगे। ये डिटेल वे पता नहीं कहां से पाते हैं, लेकिन आपसे थोड़ा बहुत डिटेल मांगेंगे और थोड़ा बहुत बताएंगे। फिर आपसे बात करके आपको उसी झांसे में डालकर आपसे आपकी OTP पूछ लेंगे। उन सब का मोटिव यही रहता है कि वे किसी तरह आपकी OTP आपसे जान जाए। जैसे ही आपकी OTP वे जानते हैं आपका सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तीसरा है कि आपसे कैशबैक या रिवार्ड या लॉटरी का झांसा देते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपको इतना रुपया या ये सब चीज मिलने वाला है, तो आप इस सब के चक्कर में पड़ के OTP दे देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करिएगा जिससे आपके साथ फ्रॉड हो सके। स्कैमर ऐसे ढेर सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप उनको OTP बताएं। तो ऐसे झांसे में बिल्कुल ना पड़े और हमेशा सतर्क रहें कि OTP आप कौन सी दे रहे हैं या फिर किसको OTP दे रहे हैं। OTP वैसे बिना जांचे हुए किसी को न दें। आइए इससे बचने के हम कुछ टिप्स बताते हैं। कभी भी आप अपने फाइनेंशियल डिटेल को फोन या ऑनलाइन पर न बताएं। बैंक कभी भी आपसे आपकी फाइनेंशियल डिटेल या कुछ भी फोन पर ऑनलाइन नहीं पूछता है। दूसरा है रिवार्ड या कैशबैक। कभी भी रिवार्ड या कैशबैक के चक्कर में न पड़ें। स्कैमर अक्सर रिवार्ड और कैशबैक का झांसा देकर आपसे OTP पूछते हैं, तो आप कभी भी इन सब के चक्कर में न पड़ें। तीसरा है किसी को भी OTP देने से पहले सीधे बैंक या कंपनी से संपर्क करें, ताकि आपको पता चल सके कि किसको OTP हम दे रहे हैं। आप जब भी किसी को कोई भी OTP दें तो हमेशा ये ध्यान दें कि आप OTP क्लियरली पढ़ के दें कि कौन सी OTP किस चीज के लिए लग रही है। कई बार स्कैमर क्या होते हैं, ढेर सारे SMS एक साथ भेजते हैं और आपको भ्रम में डाल देते हैं, जिससे आप बिना पढ़े OTP खट से दे देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ऐसे ही कमाल के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की सभी अपडेट आपको मिलती रहे।